राधे राधे गाइस। तो गाइस एक और वीडियो लेके आ चुका हूं और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। तो केमिस्ट्री में जो हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जो विलियन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसके हम न्यूमेरिकल की आज बात करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके आंसर की हम डिस्कशन करेंगे, इसके सॉल्यूशन की हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी हमें पूछा क्या है, मोलरिटी पूछी है, मोलरता पूछा है, ठीक है। जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ हो, ठीक है। तो अपने पास विलय क्या है, विलय है NaOH, जिसे हमने घोल रखा है किसी विलियन में। यानी कि ऐसे मान लो कि हमने किसी पानी में घोल रखा है, ठीक है। अब चले हमारे पास विलय है, ठीक है। विलय कौन है, NaOH, ठीक है। तो जो दे रखा है वो लिख देते हैं, ठीक है। विलय NaOH का भार कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। NaOH का भार दे रखा है 5 ग्राम, ठीक है। अणुभार और निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलिकुलर मास और निकाल लेते हैं हम, अणुभार। अच्छा, अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो इन सारों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन सारों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्योंकि सोडियम उसके बाद में ऑक्सीजन और उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन है। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 40 AMU आ जाएगा, ठीक है। AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये हो गया। अब हमें मोल निकालने, क्या निकालने, मोल। तो चलिए गाइस मोल निकाल लेते हैं। तो मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है। जब भी आपके पास भार हो और अणुभार हो, तब उसके बाद में आपको सीधा काम मोल निकालना है। तो 5 डिवाइड बाई 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है। अब हम मोलरता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था। मोलरता का फॉर्मूला होता है कि विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। क्या होता है, विलियन का आयतन, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। ध्यान रखना, अगर विलियन का आयतन लीटर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ml में है, इसमें ml में है, तब हमें ऊपर की ओर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे जरूर देख ले, ठीक है। अब 1/8 है, 1/8 का 1/8 लिख देंगे, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बटे का साइन है, ये बटे का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। और बराबर का साइन यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में विलियन का आयतन कितना है, 450, ठीक है। और ये हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये 1/8, ये छोटे वाला बटा है और ये बड़े वाला, ठीक है। तो 8 को हम नीचे लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 450, ठीक है। यानी 8 को हम नीचे ला सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 1000 से, ठीक है। अब ये बचा है कैलकुलेशन का पार्ट। अब कैलकुलेशन आपको करनी होगी गाइस, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 278, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लेना, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप कर लेना, 0 से 0 काटना, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, डिवाइड वगैरह करेंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है, जो मोलरता की यूनिट होती है, उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, जिसे मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। यानी एथेनोइक, यानी हम पहला सीधा काम लिख देंगे अपन जो दे रखा है, ठीक है। यानी विलय क्या है, विलय एथेनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CH3COOH। एथेनोइक विलय का भार कितना है भाई, विलय का भार है 2.5 ग्राम, ठीक है। अणुभार और निकाल लेंगे हम। अच्छा, अणुभार कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करना होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 तो ये रहे और ये 4, ठीक है।
तो ये 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को, क्योंकि 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन के 4 होंगे ना, तो इस तरह से हमने कर दिया। और यहाँ पे एक और कार्बन है तो हम 12 लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 लिख देंगे। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, आई मीन कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास भार है और अणुभार है, हम सीधा क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोल। तो मोल होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इजी है, भार कितना दे रखा है 2.5 है, अणुभार कितना है 60। इसको हम इस तरह से देख देंगे, यहाँ पे देखो एक संख्या के बाद में पॉइंट है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे उतना ही जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक ही जीरो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा मोल। ठीक है, अब हम मोललता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ठीक है गाइस, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मोललता। अच्छा, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला वही होता है जो मोललता को होता है विलय के मोल बटे विलयन का विलायक का भार। अगर किलोग्राम में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्राम में दिया हो तो ऊपर की ओर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो विलय का भार है वो ग्राम में दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विलय के मोल कितने हैं भाई, 25 बटे 600। अब मैंने आपको पहले ही कहा था 600 को हम बड़ी लाइन के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, विलय का भार कितना है 75 दे रखा है, 75 लिख देंगे। ठीक है, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपको आंसर इन्हें कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 0.56, और मोललता की यूनिट होती है उसे हम जो स्मॉल m है उससे लिखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ गाइस ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखिए हमने अभी तक दो न्यूमेरिकल कर लिए, और इससे पहले एक न्यूमेरिकल हमने पहले वाली क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो अब इस वाली क्लास में हम 4 न्यूमेरिकल देखे जाए तो हमारे 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, और अगली वाली क्लास में भी हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेता हूं। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या पूछा है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला कैसा होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का पहले हमें द्रव्यमान लिखना होगा डिवाइड बाई विलियन का द्रव्यमान। क्या करना होगा, विलियन का द्रव्यमान। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा, विलियन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई करना होगा हमें 100 से। ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो विलय का द्रव्यमान कितना है, बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है, हमें दे रखा है। ठीक है, अब पूछा है विलियन का द्रव्यमान कितना, विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन में दो चीज है, 22 ग्राम बेंजीन भी है और 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, तो इस तरह से विलियन में टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 44। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, आप इसे आराम से निकाल लेंगे, और ये आएगा परसेंट में। ठीक है, किस में आएगा, परसेंट में। ऐसा ही हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा दिया। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम। ठीक है, टोटल विलियन का द्रव्यमान कितना है 44, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, इसका आंसर भी 50% आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। ये मैंने पहला, इसमें आपको मोलरता पूछी थी तो मोलरता हमने निकाल ली। ठीक है, मोलरता का आपको फॉर्मूला याद रखना है, सबसे पहले आपको मोल निकालना चाहिए, उसके बाद में आप मोलरता का फॉर्मूला लगाइए, एकदम सिंपल। ठीक है, उसके बाद में आपको मोलरता पूछी थी तो मोलरता का फॉर्मूला लगा दिया, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल आने भी नहीं वाले हैं। ठीक है, और ये तो डिजिट मैंने थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, आई मीन प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है, लेकिन जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उनमें जो डिजिट दी हुई होंगी वो एकदम सिंपल होंगी, और ज्यादा उनमें कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं होगी। ठीक है, और ये होगा तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।